करें, लेकिन वो माइट भी कि अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो ठीक है, अगर वो अपनी वो कंपेयर कर रहा है जापान से, तो हो सकता है वो एक ना एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हो सकता है क्या नाम है 80 की बहुत कम है, ठीक है, तो 180 की जो है ना 320 तक कैसे हो सकती है। अच्छा स्टेप लिया जी दैट्स फाइन। तो उनकी एक एफर्ट है और उनको मतलब डिग्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि 180 320 इस सीम्स लाइक अ जोक। सर मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। तो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं कि इंडिया ने जो ट्रेन बनाई है, वंदे भारत ट्रेन बनाई है, इसका मुआवजना इंडिया बुलेट ट्रेन, जापान की बुलेट ट्रेन से कर रहा है। तो आया क्या वो ये मुआवजना सही कर रहा है? इंडिया की वंदे भारत 180 किलोमीटर की स्पीड रखती है, जबकि बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर की स्पीड रखती है। तो यही सवाल लेके हम अवाम में चलते हैं और उनका रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाइसाम क्या नाम है? हबीबा खान। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या नाम भाई का? मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई का? नसीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? अजान। के साथ जो मुआवजना किया जा रहा है ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल से कि अगर इनको कंपैरिजन की बात है, तो अगर हम किसी अपनी चीज़ को किसके साथ कंपेयर करें तो ये एक बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि इंडिया जिस उससे तरक्की कर रहा है जितनी तेज़ी से, तो मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले वक्तों में वो जापान क्या, वो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनसे वो अपने आप को कंपेयर करने वाला है। देखें, इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी का, वैसे भी उसे मतलब जापान को टेक्नोलॉजी का बादशाह कहा जाता है। तो इंडिया बेसिकली compete करेगा, फ्यूचर में करेगा, इन फ्यूचर। लेकिन अभी 180 किलोमीटर पर आवर आप बता रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कंपेयर कर रहा है जापान से, तो हो सकता है वो एक ना एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो जल्दी पहुंच जाएं। compete कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अचीव भी करेंगे। तो 180 की जो है ना 320 तक कैसे हो सकती है। हाँ, अगर वो जब करेंगे ना तो तब की होगी, अभी तो नहीं होगा ना, इसलिए। उसका जो बुलेट ट्रेन का हाईएस्ट स्पीड है जो 574 किलोमीटर का उनका रिकॉर्ड है 574 किलोमीटर का रिकॉर्ड है पर आवर ये, तो फिर तो इंडिया नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। और पाकिस्तान का तो जिंदगी में सोच भी ना लेना। अच्छा, इंडिया का चांस ज्यादा है पाकिस्तान से? इंडिया का चांस ज्यादा है क्योंकि इंडिया की आबादी ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया को हम इस चीज़ पे इनकरेज करेंगे, चलेंगे, बहुत अच्छा, उन्होंने अच्छा स्टेप लिया है, दैट्स फाइन। तो उनकी एक एफर्ट है और उनको मतलब डिग्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि 180 320 इस सीम्स लाइक अ जोक। ठीक है, ये ऐसा ही है कि जैसे मैं कुछ इंडियन यूट्यूबर्स के वो देखता हूँ क्लिप्स वगैरह, वो अपने आप को अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब कि एक ये कोई दैट्स वेरी अनकॉमन कि क्या कहते हैं कि कोई पागल बंदा हो तो वो शायद बिलीव कर ले, लेकिन जब आप रियलिटी में चीज़ों को देखेंगे तो वो ये दैट्स नॉट गोना पॉसिबल। ये है कि अगर हम ऑरेंज लाइन को वंदे भारत से कम्पीट नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते, तो फिर वंदे भारत को बुलेट ट्रेन से कैसे मैच किया जा सकता है? मैच करने वाला तो मुझे कंसेप्ट भी नहीं समझ आ रहा है कि अगर वो इस तरह से करें तो वो क्यों करें, लेकिन वो माइट भी कि अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो ठीक है, अगर वो अपनी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए या अपने मुल्क का नाम आगे रोशन करने के लिए किसी को, अब क्योंकि हम लोग भी तो एक ऐसी जगह ना कि हम लोग को भी अगर मुझे कोई स्पेशल कोई चीज़ दी जाए ना, तो मेरे साथ कंपैरिजन किया जाएगा कि यार ये इस चीज़ से कंपेयर करती है और इस चीज़ पे ये वो चीज़ बन रही है, तो मैं तभी उस चीज़ पे इंटरेस्ट लूँगी ना। तो वो इसीलिए उनका भी मेन मकसद यही है कि वो अपनी प्रोडक्ट को या अपनी ट्रेन को भी अब जापान की ट्रेन से ही वो कंपैरिजन करें, ताकि लोगों का उसमें इंटरेस्ट गेन हो। पूरी लाइन जो है वो उसके वो एक मखसूस ट्रैक है उसके जो स्टेशन है वो ही उसकी स्पीड कम कर देते हैं। अब वो स्पीड पकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर जाके वो मतलब अपनी हाईएस्ट स्पीड पकड़ेगी, उससे पहले उसका स्टेशन आ जाता है। अच्छा, तो आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानियों को या इंडियन भाइयों को कि क्या इस बारे में? देखें, इंडियन जो भी तरबियत होती है ना बच्चों की, वो वालिदैन करते हैं। तो इसी तरह इंडिया की जो अचीवमेंट है वो गवर्नमेंट कर रही है, जाहिर सी बात है। गवर्नमेंट अभी ये गवर्नमेंट है, तो वैसे भी इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है। लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ऊपर जा रहा है टेक्नोलॉजी में? जाहिर बात है, क्योंकि उनकी क्या नाम है
एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है उधर, क्या नाम है, हर कुछ बहुत ज़्यादा है। और देखो पाकिस्तान की आबादी भी कम है, तो उसके बाद ये पाकिस्तान के पर ज़्यादा टैक्सेस भी ज़्यादा है, और क्या नाम है, इंडिया पे टैक्सेस बहुत कम है, तो इसलिए इम्पॉसिबल है कि एक ट्रेन जो है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर्स है, और जापान की तो रिनाउंड टेक्नोलॉजी है ना, पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, बिलीव करती है। इंडिया तो अभी इन चीज़ों में आ रहा है, अभी इंडिया का तो अभी ट्रस्ट डेवलप होगा, जब ऐसे से वो चीज़ें बनाएगा तो लोग देखेंगे, ट्रैवल करेंगे, सारी चीज़ों में फिर ट्रस्ट डेवलप होगा। तो कहाँ जापान की बुलेट ट्रेन जो 320 किलोमीटर और कहाँ पे 180, दैट्स ह्यूज डिफरेंस, अच्छा कंपैरिजन बनता नहीं है किसी अच्छा से। अच्छा भाई, जो अब पाकिस्तानी ऑरेंज लाइन ट्रेन है लाहौर में, उसमें सफर किया आपने कभी? जी कैसा सफर है आप? हाँ, ठीक है, कंफर्टेबल है, आपको पता है उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है? आई गेस कि कोई 100 के राउंड होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन की हाईएस्ट स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल सकती है। ओके, हाँ, तो इस बारे में क्या कहते हैं कि 80 किलोमीटर में और 180 में कितना डिफरेंस है? ये तो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, इनका भी कंपैरिजन नहीं बनता, जिस तरह इनका कंपैरिजन नहीं बनता, इसी तरह 180 का 320 का भी नहीं बनता, ठीक है। हमें ज़रा रियलिटी में आके देखना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। वैसे तो कोई मर्जी कहते, मैं कह दूँ कि ये जो मेरे ग्लासेस हैं जनाब, इसको किसी भी कह दूँ 1 लाख वाली जो ब्रांड है उसके साथ कंपैरिजन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो हाँ कि आपको जो है ना रियलिटी में रह के ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है, ठीक है, उसके बेस पे आपने चलना है। इस तरह तो अगर हम कंपैरिजन करें, हम तो ये कह सकते हैं कि ऑरेंज ट्रेन जो है ये चाइना की हेल्प से बनाई, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इज़ फार बेटर दैन इंडियन टेक्नोलॉजी। तो ये मैं कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की काविशें हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसा करना। तो इसीलिए बेहतर यही है कि पाकिस्तानियों को पैगाम यही है कि अच्छा लीडर मुंतखब करें, ना कि एक तरफा सोच रखें। जो भी आपको अच्छा लगता है, हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में कोई अच्छा लीडर लिखा हो, और वो भी इंडिया के साथ। इंडिया बेसिकली कंपेयर कर रहा है ख़ुद को जापान के साथ, और हमारी ये गलती है कि हम कंपेयर करते हैं इंडिया को अपने साथ। हम भी अगर जापान को कंपेयर करें या यूनाइटेड स्टेट को, मतलब जितने भी रिचेस्ट कंट्री हैं, तो हो तो सकता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान से इंडिया बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है? हाँ, ये दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई विश के पाकिस्तान भी काफ़ी सारी चीज़ों में जो है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं इंडिया की वो फॉलो करे, ठीक है ना, और रियलिटी में लेके जो है ना पाकिस्तान भी कम्पीट करे इंडिया से, ना कि इंडिया से बल्कि वर्ल्ड से भी कम्पीट करे। हमें एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि हमें एक फ्रेंडली कंट्री जो है, जो कि एक नेक्स्ट सुपर पावर है, अमेरिका के बाद उसी का नंबर चाइनीज़ का नंबर आता है। उनकी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से बहुत अच्छी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो राउंड द क्लॉक वो यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं उनकी तो हमें उनकी सपोर्ट मिल रही है, और हमें आगे भी मतलब उनकी सपोर्ट दरकार होगी। तो उस चीज़ को देखते हुए हम इंडिया को इजीली कम्पीट कर सकते हैं अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए तो। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। आपने देखा, लोगों के रिएक्शन देखा, किसी ने कहा ये पॉसिबल है, किसी ने अप्रिशिएट किया। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।